नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए जिस तरह से पूरे अलग अलग हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से हो या फिर इंतज़ामिया की अंदरूनी साजिशें जिस तरह का काम कर रही हैं, उसकी एक एक मिसाल निकल कर के सामने आती है। और ये कोई आज कल या कुछ दिन पहले, महीने या साल पहले बनाई हुई साजिशें नहीं हैं। ये वो मनसूबाबंदियाँ हैं जो पहले की गई थी, जिसको अब अमल में लाया जा रहा है। अगर मैं ये कहूँगा तो शायद गलत नहीं होगा। बेंगलुरु में वक्कलिगा समाज से ताल्लुक़ रखने वाला एक स्वामी जी है, जो अपने आप को स्वामी कहता है, चंद्रशेखर इसका नाम है। इसने कल बेंगलुरु में एक किसानों के हक में बुलाए गए एक एहतिजाजी इजलास में शरीक होते हुए मुसलमानों से वोट का हक छीन लेने की बात कही है। इसकी वीडियो चूंकि कन्नड़ा में है, दूसरे चैनलों ने डाला है, लेकिन उसका तर्जुमा यही है। और अफसोस का मकाम क्या है पता है? ये वही स्वामी है जिसने सिद्धारामैया के सामने ही सिद्धारामैया को अपना सीएम का सीट छोड़कर डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की बात कही थी। और ये स्वामी इस वक्त जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसानों की एक तहरीक चल रही है, जिसको बीजेपी हवा दे रही है, उसमें शरीक होते हुए बात करने वाला कई मर्तबा खुद कांग्रेस लीडरान के साथ नजर आ रहा है। ऐसे में आप किस पर भरोसा करेंगे, किस पर नहीं? इस स्वामी जी का बयान कर्नाटक में ही नहीं, अभी कुछ दिनों में जो है अभी नेशनल मीडिया पर भी वायरल होने लगेगा और डिबेट भी होने लगेंगे कि मुसलमानों से वोटिंग का हक छीन करके छोड़ दिया जाए तो फिर वो अपने आप में रहेंगे। न जाने क्या क्या बकवास कर रहा था ये अपने बयान में। इस पर कांग्रेस लीडरान कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिनके साथ एक खड़े हुए नजर आते हैं। अभी तक कर्नाटक के मुस्लिम लीडरान भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या इस बयान को भी हल्के में लेकर के इनकी साजिशों को कामयाब होने देंगे? इस सवाल के साथ इस वक्त जो है अलग अलग तबसरे किए जा रहे हैं। बल्कि खुद हमारे हिंदू भाइयों ने इसके बयान पर तशवीश का इजहार करते हुए किसी ने लिखा, देख लीजिएगा, पुराने जो मठ के पुजारी थे हिंदू कर्नाटक के, उनकी तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि कोई कायक योगी था, कोई गान योगी था, कोई ज्ञान योगी था। सब लोगों ने जो है अपने अपने एतबार से अपने हद तक रहे और अपने धर्म का प्रचार किया। कभी सियासत में जो है उन्होंने नहीं आए और ना ही इस तरह की नफरत भरी अपने ही कर्नाटक के दीगर भाइयों के साथ और समाज वालों के साथ जो है दुश्मनी की, ये कहते हुए इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। कर्नाटक की सियादत हो या क़ियादत या सियासी मुस्लिम लीडरान इस बात को हल्के में अगर लेंगे तो ये आगे जाकर के बड़े मसाइल पैदा करेंगे। ये कहते हुए इस वीडियो को, इन तफसीरों को इस वक्त शेयर की जा रही है और वाकई में इस मामले को जो है हमें बड़ी ही संजीदगी से लेना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, आजकल बेंगलुरु में कत्ल व गारतगिरी की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले एक घर में किस तरह से खातून का कत्ल कर दिया गया था।
लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले और ये आईटी सेक्टर में काम करने वालों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। अब खबर ये आ रही है कि आसाम से ताल्लुक़ रखने वाली एक ब्लॉगर माया गोगोई को बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके के एक सर्विस अपार्टमेंट में कत्ल कर दिया गया है। पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसके बयान के मुताबिक, मुतासिरा और एक शख्स जिसकी शनाख्त आरवा हनोई के तौर पर हुई है, 23 नवंबर को दोपहर तकरीबन 12:30 बजे सर्विस अपार्टमेंट में इनका दाखिला हुआ था। और पुलिस शिबा कर रहे कि आरव ने 24 नवंबर को माया के सीने में कई बार छुरा घोंपने के बाद उसको कत्ल कर दिया और फिर जो उसी के साथ रहा और आज सुबह तक लाश के साथ वो रूम में रहा और जाए से फरार हो गया है। अब ये कमरे में आसाम से ताल्लुक़ रखने वाली ब्लॉगर माया गोगोई की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। खातून की लाश जहां पड़ी हुई मिली, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया है और उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। लेकिन बेंगलुरु में इस तरह से पेश आने वाले कत्ल की वारदात और वो भी बैरून रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो तन्हा अकेली आती हैं या फिर जो जिस तरह की भी उनकी सोच होती है, इस तरह बेंगलुरु में उनके होने वाले कत्ल को लेकर के इस वक्त यहाँ जो रिहायशी एतबार से अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं और जिस तरह से जो है होटल्स और बड़े बड़े होटल्स में इस तरह की ये सारी वारदात पेश आ रही हैं, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और लोग अलग अलग अंदाज में इस पर तबसरे कर रहे हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म व सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले मैं इंदिरागढ़ विलेज ले जाऊंगा। नारदा जो मध्य प्रदेश में एक इलाका आता है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को बुरी तरह से मारा गया है। इस दलित नौजवान के साथ इस कदर बर्बरियत अपनाई गई है यहाँ के मकामी नौजवानों की जानिब से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बताया जा रहा है कि यहाँ के सरपंच के बोरवेल से इसने पानी पीने की कोशिश की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, नरादा में एक सरपंच है, उस सरपंच के घर में एक बोरवेल है, उस बोरवेल से थोड़ा पानी पीने की कोशिश की तो इन दरिंदों ने उसको मार मार करके ख़त्म कर दिया है। ये भारत है। एक है तो सेफ है का नारा लगाने वालों की ये बीजेपी गवर्नमेंट है, जहां पर दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है, क्या इन तमाम दरिंदों को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? इस सवाल के साथ चंद्रशेखर आजाद ने इस वीडियो को शेयर किया है। आइए संभल में जो जुल्म सितम जारी है उसकी भी कहानी मैं आपको सुनाऊं। कई नौजवानों को शहीद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब संभल में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद जो एहतिजाज में थे वो 6 को पहुंच चुकी है। 2500 के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। कई लोगों को गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब खवातीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ लोगों ने लिखा है, दावा किया जा रहा है कि 3 मुस्लिम खवातीन को संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि उन्होंने हालात को बेकाबू करने में, नौजवानों को उकसाने में अहम किरदार अदा किया था। इनके नाम रुकैया, फरहाना और नजराना बताया जा रहा है। मुस्लिम नौजवानों को भी जेल में ठोसा जा रहा है। मनगढ़ंत FIR दर्ज करके हजारों की तादाद उसमें बताई जा रही है और इसको मुकम्मल करने के लिए अब खवातीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ की जाने वाली जो है दरिंदगी है, ये कहते हुए इस वक्त इस फोटोज़ के साथ जो है इस पर तबसरा करते हुए, पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हुए यूपी हुकूमत की बर्बरियत को दिखाने के लिए सारी चीज़ें पेश की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, चिन्मय दास की गिरफ्तारी जो हुई, बांग्लादेश में हंगामा मचा है। एक वकील की जो मौत हुई थी, कल हमने वो दिखाया था, उस खबर को कैसे झूठे तौर पर फैलाने की कोशिशें हुई।
अब 32 साल सैफुल इस्लाम के कत्ल के बाद जो इल्ज़ाम लग रहा है कि हिंदुत्व दहशतगर्दों ने उसको मारा है, हिंदुत्व मॉब ने उसको मारा है, उसको शूट करके कत्ल किया है, तो एक बार फिर पूरी सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तलबा रास्ते पर आ चुके हैं। सूरत हाल को बिगड़ते देख पुलिस और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी जिसको कहा जाता है, वो इस वक्त जो है लाठियां लेकर के रास्तों पर आ चुके हैं। इसी तरह की सूरत हाल नाज़रीन गिरामी पाकिस्तान की भी है। जैसा कि मैंने कल सारी तफसीलात वहाँ के आप लोगों के सामने रखी। इमरान खान को जो है रिहाई के लिए लगातार इस वक्त एहतजाज बढ़ रहे हैं, वहाँ भी गोलीबारी चल रही है, कई लोग मौत के मुंह में धकेले जा चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। यही सूरत हाल इस वक्त अक्सर मुस्लिम ममालिक का देखने को मिल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरे आलम भर में मुसलमानों की सूरत हाल किस कदर ख़तरनाक होती हुई जा रही है। इस तबसरे के साथ अगर मैं ये ख़बर आप लोगों के सामने पेश करूं, जो जंगबंदी हुई है इस वक्त लबनान में और इसराइल के दरमियान, लोग समझ रहे हैं कि जो है लबनान में जो जंगबंदी के लिए इसराइल ने कबूला है, ये जो है लबनान की जानिब से जो वहाँ पर दिफाई पोजीशन में थे उसकी वजह से नहीं। इसकी असल हकीकत ये है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 1 साल से जारी जंग जो थम गई, 60 दिनों के लिए जो यहाँ पर जंगबंदी हुई है, उसका असल मकसद क्या है खुद इसराइल के इस जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे ने कह दिया है। उसका कहना है कि हम हिजबुल्लाह लबनान से लड़ते हुए ईरान पर पूरा फोकस नहीं कर सकते। ईरान में हमें अवामी हुकूमत को लाना और फिर जो है वहाँ जो भी हथियार हैं उस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना, ये हमारा असल मंशा है। ये कहते हुए ईरान पर काबू पाने के लिए लबनान में जंगबंदी को राज़ी हुए ये खुद इस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू ने जो है अपनी अंदरूनी जो साजिश है उसका मंशा है वो सामने ला करके रख दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। जाहिर सी बात है कि इसराइल जो जालिम दहशत दरिंदा है वो अगर जंगबंदी पर अगर राज़ी हो जाता है तो मतलब ये समझे कि वो मज़ीद तैयारी करने के लिए जो है वो वक्फा लेता है। बसूरत दीगर ये दरिंदे अपनी दहशतगर्दी से कभी बाज नहीं आएंगे। अमरीकी सदर का इसराइल हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का ऐलान करके लगता है कि अमरीका जो है बड़ा कामयाब हो गया है। हकीकत में अमरीका और इसराइल मिलकर के ईरान पर पूरी तरह कब्जा करना, अंदरूनी सतह पर जो है खाना जंगी आम करते हुए वहाँ के वसाइल और दिफाई पोजीशनों के बारे में इल्म हासिल करना, इसलिए कि जब तक ईरान रहेगा गाज़ा की पट्टी में जिस तरह से लबनान में हिजबुल्लाह को जो है सपोर्ट मिल रहा है या हमास को सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से इन लोगों के लिए इस वक्त ईरान दर्द सर बना हुआ है। उसको जो है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने के लिए ये साजिशें हो रही हैं। ये कहते हुए इस जंगबंदी पर आने वाले मुख्तलिफ किस्म के तबसरे, खुद जो है यूरोपियन यूनियन से आने वाले मुख्तलिफ तबसरे इसी जानिब जो है इशारा करते हैं। इसलिए इस जंगबंदी को एक साजिश समझा जाए इसराइल का, जो अपने अगली जो है ख़तरनाक अपनी दरिंदगी की हदें और अपनी बर्बरियत की हदें पार करने के लिए वक्फा लिया हुआ है और शायद ईरान और हिजबुल्लाह भी जानते होंगे। उधर नाज़रीन गिरामी, रशिया और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में लगातार दोस्ती बढ़ती जा रही है। रूस में मकामी व आलमी दहशतगर्द तंजीमों पर आयद पाबंदी अबूरी तौर पर उठाने का बिल पेश कर दिया गया है, जिससे रूस की जानिब से तालिबान से ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने और ताउन आगे बढ़ाने की राह हमवार होने का इम्कान है। रूस की पार्लियामेंट डोमा में बिल सेनेटर्स के एक ग्रुप ने पेश किया। कानूनी मसवदे में कहा गया है कि ऐसी मकामी व गैर मुल्की तंजीमें जो दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल हैं उन पर पाबंदी अदालती फैसले की बुनियाद पर आरिजी तौर पर उठाई जा सकती है। ताहम इसके लिए प्रोसिक्यूटर जनरल या उसके नायब को अदालत में दरख्वास्त पेश करनी होगी कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह साबित हो गया है कि पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल इस तंजीम ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने, उसका जवाब पेश करने, उसमें मदद देने का अमल ख़त्म कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, तालिबान को जिस शक्ल के साथ पूरी दुनिया में पेश करने की कोशिशें हुई,
अमेरिका की जानिब से और जालिम देश इसराइल की जानिब से, वो तो जानते ही हैं, जिसका नतीजा वो अभी तक भुगत रहे थे। अब जो है तालिबान की हुकूमत सामने आने के बाद और जिस तरह से अफ़गानिस्तान तरक्यात की जानिब बढ़ रहा है, इसको लेकर के आप धीरे धीरे जो सोच थी वो अब बदलती जा रही है तालिबान को लेकर के। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते हम बात कर लेते हैं इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के एक और दावे की कि अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने एक दावा किया है कि उसकी मुजाहिदीन ने शिमाली गज़ा की पट्टी में जबालिया कैंप के मशरिक़ में एक मकान में छुपे मजीद सहनी फ़ौजियों को निशाना बना करके जो है उनको जहन्नम वासिल कर दिया है। इसमें कई जो है सहयूनी फ़ौजी हलाक हुए और कई ज़ख्मी। नाज़रीन गिरामी, कल भी हमने इस बात का दावा किया था कि हर दिन इस वक्त जो दू बदू लड़ाई हो रही है, और वो शिमाली गज़ा में हो या जनूबी गज़ा में हो या जबालिया कैंप हो या उसके आसपास में, जबालिया कैंप के आसपास भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हो रही है मुजाहिदीन के दौरान, मुजाहिदीन और जालिम दहशत सहूनियों के दौरान, जिसमें लगातार मुजाहिदीन इनको निशाना बना करके जहन्नम हासिल कर रहे हैं। और हर दिन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से वीडियो शेयर करते हुए इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की वीडियो पहुँचाई जा रही है। अब जो दावा किया है मुज़ाहमती कारकुनों ने, उन्होंने कहा है कि जबालिया कैंप के मशरिक़ में अल-यासी 105 शेल और एक ज़मीनी बम से 2 इसराइली मरकावा टैंकों को जहां निशाना बनाया, वहीं फिज्जा फौजी मकाम पर 107 इसराइली तोपखाने के ठिकानों पर मिसाइलों से बमबारी कर दिया। और ये अल-क़ुद्स ब्रिगेड्स ने इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग अल-क़स्साम ने दोनों ने मिलकर के ऐलान किया है। तो इस तरह से वस्ती गज़ा की पट्टी में लड़ाइयों में एक इसराइली रिजर्व फौजी शदीद ज़ख्मी हुआ। ये इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने ऐलान किया था जब ये हलाकतों की खबरें आ रही थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ भी पूरी तरह से तबाही जारी है। और जो है लबनान में तो इस वक्त पूरी तरह से जंगबंदी को लेकर के अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, लोगों को देख सकते हैं। जंगबंदी के बाद जो लोगों ने छोड़ कर के गए थे अपने अपने इलाक़ों को, वो वापस लौटते हुए और कारों से वापस लौटते हुए तस्वीरें अलग अलग तर्ज पर इस वक्त आलमी सतह पर शेयर की जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,